इस वीडियो में हम आइटम की डेफिनेशन का तरीका देखेंगे। डैशबोर्ड से डिफाइन आइटम को क्लिक करके भी आइटम डेफिनेशन स्क्रीन पे जा सकते हैं या आइटम के मेन्यू में आइटम डेफिनेशन को क्लिक करके हम आइटम डिफाइन करने की स्क्रीन पर जा सकते हैं। जब ये स्क्रीन खुलेगी तो ऑल आइटम लिस्ट जिसमें जो पहले से डिफाइंड आइटम है वो आपको नज़र आ रहे हैं। आपके पास पेजिनेशन की ऑप्शन है और हाइड शो सर्च क्राइटेरिया से आप पहले से डिफाइंड आइटम को इस क्राइटेरिया के बेस पे सर्च भी कर सकते हैं। न्यू आइटम डिफाइन करने के लिए हम न्यू के बटन को क्लिक करेंगे। सबसे पहला हमें इनपुट यहाँ पर डिपार्टमेंट का नज़र आ रहा है। जितने पहले से डिफाइंड डिपार्टमेंट हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। हर आइटम किसी डिपार्टमेंट के अंडर डिफाइन होगा। तो हमने जर्नल आइटम्स का डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया। अब आइटम का कोड देना है। हम अपनी मर्ज़ी से भी कोड लिख सकते हैं या ये सी के बटन को क्लिक करें तो हमने आइटम कोड टेम्पलेट जो डिफ़ाइन किया उसके मुताबिक सिस्टम खुद ब खुद नया आइटम यहाँ पर ले आएगा। आइटम कोड टेम्पलेट की डेफिनेशन के लिए हम आइटम्स के मेन्यू में आइटम कोड टेम्पलेट पर जा सकते हैं। इसी तरह आइटम से रिलेटेड तमाम दूसरी स्क्रीन्स ये रिलेटेड ऑपरेशन के मेन्यू में आ रही होती हैं। यहाँ पर भी आइटम कोड टेम्पलेट है, हम इसके थ्रू भी जा सकते हैं। अगला काम आइटम नेम का है। यहाँ पर हम आइटम का नेम डिफाइन करेंगे, इसकी कॉस्ट प्राइस देंगे और रिटेल प्राइस या सेलिंग प्राइस देंगे। यहाँ पर हम चाहें तो आइटम के अगेंस्ट एट्रीब्यूट्स भी लगा सकते हैं जो रिपोर्टिंग में मदद देते हैं, जिस तरह कैटेगरी, आइटम ग्रुप और इसी तरह आइटम बेस्ड एट्रीब्यूट्स। इधर भी हम एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शनल है। टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन भी ऑप्शनली हम दे सकते हैं और इसका सेव को बटन को प्रेस करें। इस तरह से हमारा आइटम सेव हो गया। सेव होने के बाद सेम आइटम एडिट मोड में अपीयर हो जाता है। ये हम देख रहे हैं ऊपर एडिट आइटम इंफॉर्मेशन, यानी अब इसको फिर तब्दील भी कर सकते हैं। अब हम दोबारा आइटम लिस्ट पे जाते हैं और देखते हैं कि पहले से मौजूद आइटम को कैसे तब्दील किया जाए। हम आइटम को सिलेक्ट करेंगे। हम एक आइटम को सिलेक्ट करते हैं। अब इसको डबल क्लिक कर दें या सिलेक्ट करने के बाद एडिट के बटन को प्रेस करें तो हम आइटम के एडिट मोड में चले जाते हैं। आइटम का डिपार्टमेंट और आइटम का कोड तब्दील नहीं हो सकता। हम नेम को तब्दील कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट प्राइस कुछ केसेस में तब्दील नहीं होती। आप ये इन्फो आइकॉन की मदद से इसकी डिटेल देख सकते हैं और रिटेल प्राइस भी तब्दील हो सकती है। हम चाहें तो जो आइटम के एट्रीब्यूट हमारे थे हम नहीं लगे थे तो लगा दें या उसको तब्दील कर दें और अपडेट का बटन प्रेस करें। इस तरह से आइटम को अपडेट करने का तरीका भी हमने देख लिया। आइटम डेफिनेशन से मुतल्लिक मज़ीद वीडियोस प्रोडक्ट में आप ये हेल्प के मेन्यू में देख सकते हैं। हेल्प के अंदर हेल्प वीडियोस, इसमें नीचे डिफरेंट सेक्शंस हैं। आइटम्स में आइटम की वीडियोस हैं, इसी तरह परचेज, सेल और अकाउंट्स की वीडियोस।